नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं बिहार पुलिस के पिछले वर्ष के प्रश्न, वो भी खान सर की बुक से। आप लोग देख सकते हैं कि ये खान सर की बुक है। ओके ना। चलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इन सवालों को समझकर और ट्रिक से याद करके आप पेपर में बिना समय गंवाए सही जवाब दे पाएंगे दोस्तों। अगर हाँ तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं दूंगा एक ऐसा ट्रिक एवं टिप्स जिससे आप आसानी से 10 से 5 नंबर बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कॉमेंट करके बताते चलिएगा। ओके ना। कॉमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों और आपका सेट लगता चलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट घोषित कर दिया गया है जो कि 16 जुलाई से होने जा रहा है। तो टाइम बहुत कम है और सिलेक्शन भी लेना, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। ओके ना। तो चलिए, पहला नंबर आपका सवाल पूछा है दोस्तों कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। कितना समय लगा था दोस्तों संविधान बनने में? तो जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके ना। तो चलिए, एक का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का सही आंसर आपका दोस्तों बी नंबर हो जाएगा। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे संविधान बनने में। ओके ना। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। ओके ना। चलिए, दूसरा नंबर का सवाल पूछा है आपका दोस्तों, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है जो आपसे पूछा है। आपका ऑप्शन दिया है गंडक, कोसी, गंगा, सोन। तो कौन सी नदी सही हो जाएगी दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। देखिए, कमेंट करिएगा तो आंसर गलत होगा कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि इसका आंसर ये है। अगर एग्जाम में गलत करके आइएगा तो आपका सिलेक्शन होने से बच जाएगा, इसलिए आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 2 नंबर का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। कागज उद्योग से बिहार की कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर का। बोला है दोस्तों कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों? तो 3 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, रेशम कीट पालन से है। ओके ना। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से है। ओके ना। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों कि 100 में से कितना सही होता है, क्योंकि यही स्कोर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम में कैसा जाएगा, एग्जाम कैसा जाएगा। ओके ना। तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा ईमानदारी के साथ। ओके ना। चलिए, 4 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों और ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग ज़रूर पूरा करिएगा। ओके ना। लैक्टिक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड होता है या एसिटिक एसिड होता है या सिट्रिक एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी कमेंट करिएगा दोस्तों तो आपको क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है 4 का, ऐसे करके ए बी सी जो भी लगे वो लिखना है, क्योंकि मैं बहुत सारे आपको होमवर्क दूंगा, उसे पूरा करना है। चलिए, 5 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जल्दी जल्दी 5 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मृतकों का टीला हो जाएगा। ओके ना। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो मृतकों का टीला हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर का। बोल रहा है कि भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों? तो 6 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, लामितीय। क्या? लामितीय युद्ध अभ्यास होता है भारत और सेल्स के बीच। ओके ना। चलिए, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर लिख देना है 7, उसके बाद जो भी आपको आंसर लगे, ए लगे, बी लगे, सी लगे या डी लगे, ऐसा करके आंसर बताना है। ओके ना। पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। एकदम इजी सवाल है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ओके ना। तब भी आप बिहार पुलिस का वर्दी पा सकते हैं। ओके ना। जरूर इस सब आंसर का कमेंट करके बताइएगा।
एकदम इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, तो इसे जरूर पूरा करिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो 8 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। 1922 में हुआ था आपका रंपा विद्रोह। ओके ना, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ना दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। ओके ना, जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, तो 10 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ओके ना, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। ओके ना, हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन एकदम आसानी से कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों खान सर की बुक से। ओके ना, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो प्रीवियस क्वेश्चन से ही हम लोग पढ़कर सिलेक्शन लेंगे इस बार, क्योंकि आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही सवाल आता है आपके एग्ज़ाम में। ओके ना, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो किसके संचय के कारण होती है दोस्तों, तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण होती है। ओके ना, लैक्टिक एसिड के कारण होती है मांसपेशियों में थकान। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर का। बोल रहा है कि पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। तो क्या कारण है दोस्तों, तो 12 के आंसर आपका बी हो जाएगा, कोशिका रस में भरी हुई रिक्तताएं। क्या, कोशिका रस में भरी हुई रिक्तियाएं हैं जो कि पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 14 नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 तारीख 8वां महीना 2024 में प्रश्न पूछे हैं। ये कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपना आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा। और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना स्कोर आपका आया है, 100 में से कितना स्कोर हुआ है। ओके ना, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 13 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यूरेशिया हो जाएगा। ओके ना, यूरेशिया हो जाएगा आर्यों का मूल निवास स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है 14 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। ओके ना, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का। बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो किस देवता को मिला था दोस्तों, तो 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रजापति को मिला था। ओके ना, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो प्रजापति को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर का। बोल रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो किसने कहा था दोस्तों कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने कहे थे कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ओके ना, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे दिवस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ओके ना, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। बोल रहा है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। ओके ना, तो ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है दोस्तों, आपके बिहार के एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछता है, बिहार के हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ओके ना, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों जो कि बिहार में नहीं बहती है, तो 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा, रामगंगा। ओके ना, रामगंगा है जो कि बिहार में नहीं बहती है।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन की विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी दोस्तों, तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, हम्पी थी। ओके ना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी में थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। बोल रहा है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था दोस्तों, तो 20 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर बम। ओके ना, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर का। बोल रहा है कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो 21 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार का है। ओके ना, ऐसा नहीं कि राजस्थान मार कर आ जाना, नहीं, बिहार का है। जाट जाटिन राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहार राज्य का लोक नृत्य है जाट जाटिन। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर का। बोल रहा है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है, तो गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मराठी भाषा में लिखी गई है। ओके ना, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है, तो मराठी भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर का। बोल रहा है कि SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो 23 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, माधवीपुरी बुच। क्या माधवीपुरी बुच हैं जो कि SEBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर का। बोल रहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों, तो 24 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में ध्वनि की गति। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर का। बोल रहा है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो चांद पर सबसे पहला कदम जो रखा था दोस्तों वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ओके ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था चांद पर सबसे पहला। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है कि 1% का आधा क्या है, तो 1% का आधा क्या हो जाएगा, तो चलिए आंसर कमेंट करके जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि 1% का आधा कितना हो जाएगा। उससे पहले मैं फिर से बता दूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि 2024 में पिछले साल पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 1% का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 26 का सही आंसर आपका एक हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा 1% का आधा। ओके ना, 1% का आधा कितना हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। ओके ना, चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन बोला है क्या, 27 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो 27 का सही आंसर आपका बी होएगा, नंद किशोर यादव। कौन, नंद किशोर यादव हैं जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन की बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, क्या पूछा ना कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में एक ही तेल शोधक कारखाना है, वो भी आपका बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो वो बरौनी में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर का। बोल रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर का। क्या बोल रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेंगे, तो कितने दिन काम खत्म करने में लगेंगे दोस्तों, तो 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 दिन लगेंगे। इसे और आप अच्छे तरीके से घर में बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दिया हूँ। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है 31 नंबर का। बोल रहा है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है, बोल रहा है कि इन चारों में से फुर्तीला का सही लिखा हुआ कौन है, सही वर्तनी कौन है, जो आपसे पूछा है। तो चलिए 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, फुर्तीला। ओके ना, ये आपका सही लिखा हुआ है, फुर्तीला। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 32 नंबर का कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो जो अच्छा बोलता है दोस्तों उसके लिए एक शब्द है सुबक्ता है। ओके ना, क्या है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो सुबक्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर का। बोल रहा है कि कीमत चीनी की कीमत में
चीनी की कीमत में प्रतिशत की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य की दर थी, तो दर कितनी थी जो आपसे पूछा है। तो 33 का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 8 रुपये मूल्य दर थी उसकी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, वो ये भी मैथ से पूछा आपका। बोला कि 2, 7, 6 और एक्स का औसत 5 है और 18, 1, 6 एक्स और बाई का औसत 10 है। तो बाई का मान क्या होगा। तो बाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 हो जाएगा बाई का मान। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का। बोल रहा है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी। तो घोल की सांद्रता क्या हो जाएगी दोस्तों। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 की सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 10% हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36 नंबर का। बोल रहा है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है दोस्तों। तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। जैविक उर्वरक होता है वर्मी कंपोस्ट। ओके ना। चलिए हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में सवाल देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा वीडियो, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। 37 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। बोल रहा है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान है जो किससे संबंधित है जो आपसे पूछा है। तो आपका कीट विज्ञान हो जाएगा दोस्तों, कीड़े से संबंधित हो जाएंगे। ओके ना। कीड़ा मकोड़ा होता है ना, कीट मकोड़े हो गए, तो कीट विज्ञान है जो कि कीड़े से संबंधित है। ओके ना। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है दोस्तों। तो 38 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नरिंदर सिंह कापानी है। कौन दोस्तों। नरिंदर सिंह कापानी है जो कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर का। बोल रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो कितने कितने कोयले ऊर्जा के बराबर करता है दोस्तों। कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है 1 ग्राम यूरेनियम। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 39 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 3.5 टन। क्या दोस्तों 1 ग्राम यूरेनियम ने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर कितना ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो 3.5 टन। अगर 1 ग्राम यूरेनियम है तब 3.5 टन कोयला जलेगा, तो उतना ऊर्जा करेगा, उतना ऊर्जा 1 ग्राम यूरेनियम करेगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर का। बोल रहा है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थी दोस्तों। तो 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा। लीला सेठ है। कौन है। लीला सेठ है जो कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ओके ना। लीला सेठ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर का। बोल रहा है कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो किस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जो पूछा है। तो 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा। निराला की साहित्यिक साधन। ओके ना। निराला की साहित्य साधन साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ओके ना। रामविलास शर्मा है जो कि एक रचना लिखे थे निराला की साहित्य साधन, इसी के साहित्य में उनको अकादमी पुरस्कार मिला था। ओके ना। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन मैथ से पूछा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 42 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे 15 आंसर आ जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ल्यूवेन हॉक। कौन दोस्तों। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो ल्यूवेन हॉक है जो कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता है। ओके ना। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 45 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। तो मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 का सही आंसर आपका बी होगा। शूद्रक हो जाएगा। ओके ना। शूद्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। तो कौन सी खारे पानी की एक झील है दोस्तों। तो 46 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। पेंगांगो त्योसो। क्या पेंगांगे त्योसो है जो कि एक खारे पानी की झील है।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर का, बोल रहा है कि जजिया कर किसने लागू किया था। तो जजिया कर किसने लागू किया था, तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा, औरंगजेब ने लागू किया था जजिया कर। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर का, बोल रहा है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी। तो कौन सी घटना हुई थी, तो 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा, खूनी रविवार की घटना हुई थी। ओके ना। सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि खूनी रविवार की घटना कब घटी थी, तो 22 जनवरी 1905 को घटी थी। ओके ना। 22 जनवरी 1905 को घटी थी खूनी रविवार की घटना। देखिए सवाल आपसे पूछा, उल्टा करके पूछा कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी थी, तो खूनी रविवार की घटना घटी थी। और सवाल ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि खूनी रविवार की घटना कब घटी थी, तो 22 जनवरी 1905 को घटी थी। ओके ना, एकदम याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर का, बोला कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपका भागलपुर को कहा जाता है बिहार का सिल्क सिटी। ओके ना। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो 50 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा डी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सारनाथ में हुई थी या कुशीनगर में हुई थी या लुम्बिनी में हुई थी या बोधगया में हुई थी। तो आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, बोल रहा है, एक मिनट। हाँ अगला क्वेश्चन पूछा है 51 नंबर का, जो कि इंग्लिश से सवाल आया है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर का, बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। क्या पूछा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म दोस्तों वो कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। ओके ना। तलवंडी जो कि वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में अभी पड़ता है। वो वर्तमान में यानी अभी कहाँ पड़ता है, तो वो पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था, अभी पड़ता पाकिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर का, बोल रहा है कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अनुपम मिश्र का जन्म कहाँ और कब हुआ था, तो 53 का सही आंसर आपका बी होएगा, 1948 में हुआ था, वर्धा में हुआ था, महाराष्ट्र। ओके ना, वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1948 में हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर का, बोला कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का सही आंसर आपका बी होएगा, संधि कहते हैं। ओके ना, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 55 नंबर का, बोला कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 55 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अति जोड़ अचार हो जाएगा, अचार जो कि अत्याचार का संधि विच्छेद सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर का बोला कि फिल इन द ब्लैंक इन द लोडेड टू लिट, यानी मतलब इसका बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो 56 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, कैट यहाँ पे भरा जाएगा। ओके ना। चलिए अगला 57 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि महापुरुष में कौन सा समास है। तो महापुरुष में कौन सा समास है दोस्तों, तो 57 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। ओके ना, महापुरुष में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है महापुरुष में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर का, बोला है कि दर्शन में कौन सा वचन है। तो दर्शन में कौन सा वचन है, तो 58 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बहुवचन है दर्शन में। ओके ना। चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, ये तो आपके याद में लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर आपको पता जरूर होगा। तो 59 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, 22 जुलाई को या 14 जुलाई को या 20 जुलाई को या 15 जनवरी को, आखिर किस दिन किया गया था चंद्रयान 3 लॉन्च। ओके ना, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब प्रारंभ दोस्तों, तो 60 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 1930 में हुआ था। ओके ना। तो चलिए आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, अभी 40 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 96 एक मिनट, हाँ 96 93 09 01 73 पे मैसेज करना है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ पे आपको
PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ओके ना। और बहुत सारे बिहार पुलिस की बुक का PDF मैं देता हूँ, सिर्फ इसी क्लास की नहीं दूंगा, बहुत सारे क्लास का मैं PDF दूंगा जो कि बिहार पुलिस में प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग एक बार हमारे ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा, और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करिएगा।